द डॉक्टर गेव मी ए प्रिस्क्रिप्शन। और ये जो प्रीपोजिशंस है, यहाँ जो खाली स्थान है, इसमें क्या आएगा? फॉर माई कफ। तो यहाँ पर जो है जो प्रीपोजिशन लगाएंगे हम, वो फॉर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ही गेव ए टॉक। द कॉजेज ऑफ ही गेव ए टॉक ना, द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर के उस पर एक बात जो चर्चा थी वो हुई। इसके लिए जो आपका प्रीपोजिशंस आएगा वो है आपका ऑन। यहाँ पर हम जो प्रयोग करेंगे वो ऑन का प्रयोग करते हैं हम, ऑन। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन बी है, वहाँ पर हम ऑप्शन बी लगाएंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा ही गेव ए टॉक, द कॉजेज ऑफ डेंगू। नेक्स्ट है यू कैन सी द डॉक्टर खालिस्तान 8 AM and 12 noon। इन 8 AM and 12 noon, between 8 AM and 12 noon, on 8 AM and 12 noon। इसमें हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, डी लगाएंगे, बी लगाएंगे या ए लगाएंगे? तो एक सीधी सी बात है, टाइम डिस्क्रिप्शंस के लिए जो है हम एट का प्रयोग करते हैं, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, इस तरह से। तो जो दो चीज़ों का समय दिखाना हो, उस कंडीशंस में हम दो, जैसे 8 AM और 12 noon है, तो डॉक्टर जो कितने के बीच में मिलेगा हमें, पर्टिकुलर 8 AM की बात नहीं करेंगे हम, वो 8 बजे मिलेगा हमें। हम 8 बजे और 12 बजे के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हम काहे का प्रयोग करेंगे? बिटवीन। अभी इस पेन पर मेरा हाथ जमने में समय लगेगा क्योंकि मैं पेन के मामले में नया हूँ। नाउअडेज रेखा स्टडीज खालिस्तान द होल डे। ये होल डे में का मतलब होता है संपूर्ण दिन। क्वेश्चन है 4थे नंबर का, और यह है कि नाउअडेज जो रेखा है वो पढ़ती है द होल डेज, विथ होल डे, फ्रॉम होल डे, थ्रू आउट डे और अंडर। तो यहाँ जो रेखा है वो स्टडी करती है होल डे, मतलब यहाँ पर बात हम कर रहे हैं एक संपूर्ण दिन की। संपूर्ण दिन में वो स्टडी करती है, ठीक है, द होल डे। अब एक कंडीशंस मुझे बताइए कि यहाँ होल डे है तो यहाँ विथ यानी से या के साथ होता है, फ्रॉम यानी होता है से, थ्रू आउट यानी होता है लगातार, और अंडर यानी होता है के नीचे। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है लगातार पूरे दिन, तो यहाँ थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट का ही प्रयोग किया जाएगा। थ्रू आउट द होल डे मतलब कि सारा दिन। तो जो आंसर है आपका वो सी ही सही होगा, ठीक है। अब मे आई कम इन तो सभी बोलते हैं, ऐसे ही रटा हुआ सा सेंटेंस है, मे आई कम इन। देख लीजिए आप, मे आई कम इन, मे आई कम विथ, मे आई कम एट, और नन ऑफ द एबव। मे आई कम इन में मुझे शायद बोलने नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही इन मे आई कम इन बोलते हैं, मे आई कम, तो सभी को इन जो है वो ऑटोमेटिकली ही निकल जाएगा इन। अरे भैया इन ही होगा, क्योंकि बेसिकली इनका ही प्रयोग करते हैं लोग, मे आई कम इन, मे आई स्पीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेजेस बहुत तेजी से सरक रहा है। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड खालिस्तान हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। अब
एक लंबी चर्चा के पश्चात प्रिवेल्ड यानी क्या होगा यहाँ पर कहने का मतलब, मैंने उससे समझाया या समझाते हुए मना किया या आगाह करना। तो यहाँ पर प्रिवेल अपॉन का प्रयोग किया जा गया है और जिसका मतलब जो होता है विस्तार पूर्वक किसी चीज को जांचना या समझना। तो प्रिवेल अपॉन ये एक फ्रेजल वर्ब है, प्रिवेल अपॉन। दिस इज अ स्टोरी this story has been taken Khalistan from the Arabian Nights of Arabian Night by or with। ठीक है, किससे ली गई है ये कहानियां हैं जो वो कहाँ से ली गई हैं। तो मुझे तो जहाँ तक आइडिया है और आपको भी आइडिया है तो टेकन फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। तो आंसर आपका सीधा सीधा हो ही जाता है। फ्रॉम कलर अच्छा नहीं लग रहा, okay, choose the correct pair of preposition। Jyoti is working a farm Khalistan and her mother is working Khalistan Bank। in on। फॉर्म का यहाँ पर ऑन फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि जो ऑन होता है फॉर्म होता है खेती किसानी का विस्तृत क्षेत्र होता है, पर बैंक जो है वो एक निश्चित एरिया है बैंक, तो इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। इनमें हम बैंक लगाएंगे इन, और यहाँ पर प्रयोग होगा आपका ऑन। ठीक है, he is debited his friend a large sum। यहाँ पर भी भैया दो प्रीपोजिशंस आ गए हैं और दोनों को ज़रा अच्छे से समझा दिया जाए तो ज़रूरी है। He is indebted Khalistan his friend Khalistan a large sum। बाजू he is